अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड को डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करें। ब्राउज़र में आपके लेसन नंबर 2 के नीचे एक लिंक दिया हुआ है ऑटोकैड को डाउनलोड करने का, डाउनलोड ऑटोकैड 2017। आप इस लिंक पे जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऐड चलेगा जो कि 5 सेकंड तक चलेगा। इसके बाद आप इस ऐड को स्किप कर दें। स्किप ऐड। तो बस ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2017 सामने आ जाएगा। आप इसको यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, आप यहाँ पे ऑटोडेस्क विजिट करें। ऑटोडेस्क में आप मेन्यू के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके फ्री स्टूडेंट सॉफ्टवेयर पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए ऑटोडेस्क से रिलेटेड काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। इनमें से आप ऑटोकैड आर्किटेक्चर को सिलेक्ट कर दें तो वापस ऑटोकैड आर्किटेक्चर सामने आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट लिंक से भी आप सामने आ गए और यहाँ से भी सामने आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे जो कि आपको आपकी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। इस पर जस्ट क्लिक करके अपने ऐड को स्किप करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, साइन इन और क्रिएट अकाउंट का। अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ है पहले से ऑटोडेस्क का तो आप साइन इन पे क्लिक करके अपना ईमेल और पासवर्ड देंगे तो आप साइन इन हो जाएंगे। फिर आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। कह रहे कंट्री ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कंट्री कौन सी आपकी सिलेक्ट कर लें, पाकिस्तान है। आपकी जो भी कंट्री आप वो सिलेक्ट करें। एजुकेशनल रोल क्या है आपका, स्टूडेंट है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपने डेट ऑफ बर्थ देनी है। ईयर सिलेक्ट करें। नेक्स्ट। अब यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप फर्स्ट नेम अपना देंगे। फर्स्ट नेम देता हूँ तैमूर। परवेज। ईमेल एड्रेस अपने देना है। आपने अपना ईमेल देना है क्योंकि आपके ईमेल में आपको वेरीफाई करेगा और वहाँ पे आपको रजिस्टर की इसकी मिल जाएगी। पासवर्ड दे दें आप यहाँ पे। पासवर्ड को कंफर्म कर दें। आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करें और साइन अप पे क्लिक कर दें। ओके, आपका अकाउंट बन चुका है। अब आपने वेरीफाई करने अपने अकाउंट को तो यहाँ पे जाके आप अपना जीमेल का अकाउंट ओपन करें। साइन इन पे क्लिक करें। अपना ईमेल दें। ऑफिशियल पासवर्ड दे दें। साइन इन होने के बाद आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। ऑटोडेस्क वेरिफिकेशन यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। वेरीफाई योर ऑटोडेस्क अकाउंट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें वेरीफाई ईमेल, इस पे क्लिक कर दें। साइन इन पे क्लिक करें। अब आप वेरीफाई हो चुके हैं, अपने साइन इन पे क्लिक करना है। ईमेल एड्रेस अपने देना है, ज्वाइन वी ऑफिशियल। पासवर्ड देना है। कीप मी साइन इन एंड साइन इन पे क्लिक कर दें। यस। ओके, तो अब आप यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक स्टेप और है जिसमें कह रहा है कि नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपका कौन आपके जहाँ से आपने तालीम हासिल की है तो उसका नाम आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट, कोई भी आप लिखें। लिखने के बाद आपने यहाँ पे करना है आई कांट फाइंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इस पर क्लिक करें। अब आप यहाँ पे अपना नाम दे दें एजुकेशनल का, कोई भी नाम जो आप दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे अपने एजुकेशनल टाइप सेलेक्ट करनी है। सिटी सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करके आप इस पर ऐड कर दें। एरिया कौन सा था, आपने किस चीज़ में आप एजुकेशन हासिल किया है। मैंने जी फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। कब से कब तक की है, यहाँ से सिलेक्ट करें। 2014 जुलाई से स्टार्ट किया था और सॉरी 2012 से, और 2015 में कंप्लीट होगा या 2016 नवंबर में कंप्लीट होगा। ओके, अब नेक्स्ट कर दें यहाँ से कंप्लीट। आपकी यहाँ पे अब आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है और आपका अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। ओके, अब आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का क्या तरीका कार है कि आपने यहाँ से देखिए सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक करनी है आपने सबसे पहले कि आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या है। कि आपका सिस्टम
इस लाइक है कि उसमें ऑटो कैड 2017 इंस्टॉल किया जाए। तो अपनी यहाँ से सिस्टम रिक्वायरमेंट देखनी है अपनी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, वर्जन सेलेक्ट करना है। वर्जन में 2017 में काम कर रहा हूँ, 2017 आप सेलेक्ट करें। आप 2016, 15 ये सेम ही वर्जन है, एक जैसे वर्जन है, लेकिन मैं 2017 पे काम करूँगा। और आपकी मर्जी, आप इनमें से जो भी डाउनलोड करें, काम एक जैसे ही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट में यूज़ करता हूँ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि आप अगर अपने अपने जो है पीसी है, जो आपका माई कंप्यूटर या माई पीसी लिखा होता है, यहाँ पे वहाँ पे सिलेक्ट कर क्लिक करके आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके देखना है। तो आपका सिस्टम यहाँ पे पता चल जाएगा, सिस्टम टाइप 64 बिट है मेरी। ओके, तो मैं 64 बिट सिस्टम सेलेक्ट करता हूँ। लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करनी है आपने। और यहाँ पे आपको देखें सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की यहाँ पे आपको दी गई है। अब इसको क्या करना है, आपने यहाँ से प्रोडक्ट की और सीरियल नंबर को आप कॉपी करें, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आप नोटपैड ओपन करें, नोटपैड ओपन किया और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देंगे कंट्रोल भी करके। सीरियल नंबर आ गया और प्रोडक्ट की आपके आ गए, और इसको सेव कर दें। ओके, अब यहाँ पे प्रोडक्ट की और ये भी आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अब इंस्टॉल नाउ। अब यहाँ पे देखें सिस्टम रिक्वायरमेंट भी आ गया, आप चेक कर सकते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट 2017 के लिए क्या है, 17 के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट है, देख सकते हैं। विंडो 10 होनी चाहिए, विंडो 8.1 या अपडेट होनी चाहिए, विंडो 7 SPS 1 और सर्विस पैक 1 होनी चाहिए, CPU क्या होनी चाहिए, मेमोरी, डिस्प्ले, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड कर लें कि इसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट मेरे जो है तो इस वीडियो के नीचे भी दी हुई होगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है कि ऑटोकैड को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए 3 तरीक़ेकार हैं, इंस्टॉल नाउ, डाउनलोड नाउ, उसके बाद ब्राउजर नाउ एंड हेल्प मी डिसाइड। इस पर क्लिक करके आप डिसाइड कर सकते हैं। अब इससे हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह का आपको वर्जन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नाउ का फंक्शन ये होगा कि ये डायरेक्ट इंस्टॉल होगा, इसका बैकअप आपके कंप्यूटर में नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल होगा। अगर आप कल विंडो इंस्टॉल करते हैं या जब भी विंडो इंस्टॉल करेंगे तो आपको दोबारा यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। डाउनलोड नाउ का फंक्शन ये है कि आपका डाउनलोड नाउ जो होता है, डाउनलोड नाउ में ऑटोडेस्क का एक अपना डाउनलोड मैनेजर होता है, इसमें डाउनलोड होगा और इसमें कंप्लीट आपका डाउनलोड हो जाता है ऑटोकैड, और ये इसका बैकअप हमेशा आपके पास सेव रहता है। ब्राउजर डाउनलोड का फंक्शन है कि आप चाहते हैं कि आपके ब्राउजर में डायरेक्ट डाउनलोड हो तो ब्राउजर में होगा, लेकिन बाद टाइम ऑटोकैड का इस तरह होता है कि ऑटोकैड का साइज बहुत ज़्यादा होता है, तो ये 2 या 3 फाइलों में कन्वर्ट किया होता है। तो आप ब्राउजर डाउनलोड पे अगर क्लिक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ एक फाइल आपके पास डाउनलोड होगी, दोबारा दूसरी फाइल को डाउनलोड करने के लिए दोबारा आपने डाउनलोड करना होता है। और उसके बाद इंस्टॉल नाउ, जो भी हमने जिस पे हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यहाँ से आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरह करें कि आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें। डाउनलोड नाउ पे देखें यूर फाइल इज डाउनलोडिंग। अब यहाँ पे ऑटो डिस्क की अपनी यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो डिस्क डाउनलोड मैनेजर है, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। डाउनलोड होने के बाद हम इसी से हम डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ऑटो डिस्क डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड हो चुका है। अब इसको ओपन फोल्डर पे क्लिक करें। ओपन फोल्डर पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे फोल्डर अपीयर हो गया, और यहाँ पे ऑटो डिस्क डाउनलोड मैनेजर राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करें। आई एग्री, इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे इंस्टॉल होने में। ओके, तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, बल्कि आप यहाँ पे विंडो का बटन प्रेस करें और यहाँ पे देखें ऑटो डिस्क डाउनलोड मैनेजर आपका इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसमें इसके पास कोई भी डाउनलोडिंग नहीं हो रही, तो आपने दोबारा यहाँ पे क्या करना है, इस पर क्लिक करें और डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें और यस। अब यहाँ पे इसे ओके करें तो यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास ये डाउनलोडिंग इंस्टॉल हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉल हो रहे हैं तो आपके पास ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2017 डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से आप इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं ऑटोडेस्क डाउनलोड मैनेजर की मदद से। और इसके अलावा आप यहाँ से डाउनलोड नाउ करें, सॉरी ब्राउज़र डाउनलोड पे क्लिक करें तो यहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ब्राउज़र यहाँ प्रोग्राम्स में ये डाउनलोड हो रहा है।
और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें साइज, इसका फाइल साइज देखें बहुत कम साइज है, मीन इसकी 2-3 पार्ट होंगे डाउनलोड, तो इसे कैंसिल कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। आप इसका साइज भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसका साइज है यहाँ पे 2.61 MB इसका साइज है, सॉरी 6.46 GB इसका साइज है। 2.61 MB अभी डाउनलोड हो चुके हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम सामने डिस्प्ले हो जाएगा जहाँ पे डाउनलोड हो रहा होगा। ओके, तो आप यहाँ से डायरेक्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जब तक डाउनलोड होता है, डाउनलोड हो जाए फिर मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन बताऊंगा, तब तक हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके, तो आपका AutoCAD आर्किटेक्चर 2017 डाउनलोड हो चुके हैं। इंस्टॉल करने के लिए आप डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन करें और यहाँ पे देखें तो AutoCAD आर्किटेक्चर 2017 का डाउनलोड सेटअप पड़ा हुआ है। इस पर आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका सेटअप फाइल है। आपने सेटअप फाइल पे राइट क्लिक करना है और इससे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करें, यस। और आप बस यहाँ पे देखिए तो आप बस AutoCAD आर्किटेक्चर 2017 का सेटअप इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले क्रिएट डेवलपमेंट, इंस्टॉल टूल एंड यूटिलिटीज एंड इंस्टॉल। इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्रिएट डेवलपमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसमें भी कुछ ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे आपने क्लिक करना है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इंस्टॉल पे डायरेक्ट क्लिक करें। तो ये आप पास आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा। आप ये पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट चेक करके आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो सकता है कि नहीं, आपकी ड्राइव में कितना स्पेस है, आपकी रैम कितनी है। उसके बाद आपके पास ये यहाँ पे अपीयर हो जाएगा और यहाँ पे देखें कंट्री और रीजन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और जो कंट्री आपकी, आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान के लिए पी प्रेस किया मैंने कीबोर्ड से, पाकिस्तान आ गया और यहाँ से आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये इसका सेटअप जो है यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से जो जो चीज़ें आप इंस्टॉल करनी है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और जो नहीं करनी आप उसे अनचेक कर दें। तो मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपने टिपिकल इंस्टॉल करना है। देखें यहाँ पे ऑप्शन है कस्टम इंस्टॉल करना, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसे जो है तो कंप्लीट इंस्टॉल करना है। तो इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर आपने चेकिंग अनचेक इसको नहीं करना और आपने जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो आपका सिस्टम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। इसमें जो आइटम है टोटल 35 है, अभी 34 जो है तो इंस्टॉल 34 जो है तो वो आइटम इंस्टॉल हो रहा है। इसी तरह इसके पास फिर उसके बाद 33 आइटम रह जाएंगे। तो ये तकरीबन आपके पास इंस्टॉल होने में 20 मिनट लगाएगा, 20 मिनट तक ये इंस्टॉल होगा और तब तक मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। जब इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा तो ये मैं वीडियो दोबारा सामने डिस्प्ले कर दूंगा। तो इससे आपने यहाँ पे देखते रहना है कि जब ये कंप्लीट आपके पास 35 ऑफ 35 आ जाएगा तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये लाइसेंस की मांगा, आपने लाइसेंस की देनी है इसको और फिर उसके बाद हम इसको एक्टिवेट करने के बाद आपका फर्स्ट यूज़र इंटरफेस सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो आपका AutoCAD आर्किटेक्चर 2007 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपने यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको फिनिश कर देना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप इसको ज़रूर रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है तो इसको आपने सीरियल नंबर और रजिस्टर करना है इसको। तो यहाँ से मैं यस करता हूँ तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। तो रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा जो है तो आप कैसे इसे एक्टिवेट करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको यस कर देता हूँ। अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद अगर आप अपने डेस्कटॉप पे चेक करें तो आपके पास AutoCAD आर्किटेक्चर 2017 इंग्लिश ग्लोबल का सेटअप यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अपने इसका ऐसे करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इस आइकन के ऊपर जो कि शॉर्ट आइकन है, इसे राइट क्लिक करके आप इसको ओपन पे क्लिक करना है। जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास इसका सेटअप स्टार्ट हो गया और थोड़ी देर के बाद आपसे ये जो है तो एक्टिवेशन कोड वगैरह मांगे। तो हमने यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बताया था कि हमने एक जो है तो सीरियल की इसकी सीरियल की के नाम से सेव किया था। AutoCAD आर्किटेक्चर का सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की के नाम से हमने ये देखें ये दोनों सेव किए थे। तो जब मैंने AutoCAD को डाउनलोड करना सिखाया था तो उस टाइम जब आपके पास सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की सामने आती है तो उसको मैंने कॉपी और नोट पैड में पेस्ट किया था। इसके अलावा यही नंबर आपके पास आपके ईमेल में जो जिस ईमेल से आपने अपना अकाउंट बनाया है ऑटोडेस्क का,
उस ईमेल में भी आ गया होगा। तो इसको आपने यहाँ पे आप एंटर करना है। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास कह रहा है कि एंटर सीरियल नंबर, या फिर कह रहा है यूज अ नेटवर्क लाइसेंस। पूरे नेटवर्क का लाइसेंस आप यूज करना चाह रहे हैं या आप सीरियल नंबर इससे ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं एंटर सीरियल नंबर पे क्लिक करता हूँ। सीरियल नंबर जो है इसका लाइसेंस जो है इसको चेक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया। इसको अपने आई एग्री पे क्लिक करना है, एक्टिवेट पे क्लिक करना है, ऑटोडेस्क लाइसेंसेस। और यहाँ पे देखें सीरियल नंबर इसने बता दिया। अब सीरियल नंबर आप कहाँ से दें? सीरियल नंबर मेरे पास यहाँ पे 900 को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इस एरिया को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर प्रोडक्ट की को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ से क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। तो ये एक्टिवेट हो रहा है। ओके, फिनिश कह रहा है, थैंक यू फॉर एक्टिवेटिंग, और यहाँ से आपने फिनिश कर देना है। तो आपका ये एक्टिवेट हो चुका है। अब इसका फर्स्ट यूजर इंटरफेस ओपन होगा। देखिए फर्स्ट यूजर इंटरफेस का ओपन हो चुका है ऑटोकैड का। तो यहाँ पे जितने भी इस तरह के आइकन ओपन होते हैं या जितने भी इस तरह के पैनल ओपन होते हैं, आपने उनको क्लोज कर देने। जितने भी ओपन होते हैं जो क्लोज कर देने। तो स्टूडेंट्स वेरिएंट देखिए आपका रजिस्टर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम ऑटोकैड पर के फर्स्ट यूजर इंटरफेस पे काम करेंगे और यहाँ पे जितने भी इनको ओपन हो रहे हैं इनको आप क्लोज कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम ऑटोकैड के जो फर्स्ट यूजर इंटरफेस है उसके ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।